आप सबों को जय मसीह की। सर्वप्रथम हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उनके अनुग्रह के लिए, उनकी दया के लिए, उत्तम आशीषों के लिए, सुरक्षा के लिए कि आज के दिन हम सब अपने अपने परिवारों के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, आशीषित हैं, आनंदित हैं और अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर पिता के नाम की महिमा कर रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, राज्यपाल के लिए, देश के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, नगर निगम के लिए, नगर पालिका के लिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर अपनी अपनी सेवाओं को दे रहे हैं ताकि उनके सहयोग से, उनके प्रयास से, उनकी तमाम सेवाओं के माध्यम से देश और दुनिया में फैली महामारी से लोगों को मुक्ति मिल सके। ये सभी जब हम अपने अपने परिवारों के साथ हैं, अपने प्रियों के साथ हैं, ये सभी लोग अपने अपने परिवारों से दूर हैं, अपने कार्य क्षेत्रों में हैं, अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं ताकि लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हम इनकी तमाम सेवाओं के लिए, इनके नेतृत्व के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है इन सभी लोगों को, इनके परिवारों के साथ परमेश्वर पिता बहुतायत की आशीष देवे, इन्हें स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, हर प्रकार के इन्फेक्शन से, खतरों से इन सभी की जिंदगियों को, इनके परिवारों को परमेश्वर पिता बचा के रखे। हम इन सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह जब हम सब अपने अपने परिवारों में हैं, प्रार्थना के साथ आराधना कर रहे हैं, तो आज की सुबह जो वचन हमें प्रभु की ओर से मिला है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसका 22 से लेकर के 25वें वचन तक। यदि हमारे पास बाइबल्स हैं तो हम निकाल सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसके 22वें वचन से लेकर के 25वें वचन तक, जहाँ पर आज की शिक्षा के लिए हमें वचन प्रभु की ओर से मिला है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े जाने, सुने जाने पर हम सबको बहुतायत की आशीष देवे। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हुए प्यारे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम को लेकर के आपके पास आते हैं। आपने हमें से हर एक को जीवन दिया, हमारे जीवन पर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी सुरक्षा का हाथ बना के रखा और जीवन में पुनः ये अवसर दिया कि प्रभु थोड़ी देर जब हम अपने परिवारों में हैं, आपके पवित्र चरणों में बैठ के, आपकी पवित्र उपस्थिति में बैठ के आपके नाम की आराधना कर सके और आपके पवित्र वचन को सुन सके। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, हम में से हर एक के जीवन को और इस विशेषकर इस समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से हर एक की अगुवाई कीजिए ताकि आज का वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके और हम अपने मसीही जीवन में, मसीही विश्वास में आगे बढ़ सके। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये वचन जो अभी हमने बाइबल में से पढ़ा, इस घटना को हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक आशा कर्म को किया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में बैठकर झील पार करते हैं
थोड़े समय के बाद झील में आंधी और तूफान आता है। नाव में चारों तरफ से पानी भरने लगता है। चेले घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, उसको उठाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, हम नाश होने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह उठते हैं, आंधी को शांत करते हैं, पानी को शांत करते हैं और उसके बाद झील में चारों तरफ शांति का माहौल हो जाता है। जब चारों तरफ शांति हो जाती है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से एक बात कहते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उनसे करते हैं जो 25वें वचन में हमको मिला था कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। ये आश्चर्यकर की घटना उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि आओ हम झील के पार चलें। झील में तूफान आता है, नाव में पानी भरने लगता है, सभी चेलों का जीवन जोखिम में और खतरे में आ जाता है। पूरी स्थिति अनिश्चित है, उनके हाथों में, उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। क्या कब हो जाएगा किसी को कुछ भी पता नहीं। आज की जो वर्तमान स्थिति पूरे संसार में बनी हुई है, यदि इस घटना को हम आज की इस वर्तमान स्थिति में जोड़कर देखें कि कोविड-19 पूरे संसार में एक भयानक तूफान के समान न सिर्फ हमारे देश में लेकिन दुनिया के सभी क्षेत्रों में फैल गया है। संसार में सभी लोगों की जिंदगियां जोखिम में हैं, लोग खतरे में हैं, लोग परेशान हैं, लोग संकट में हैं। पूरी परिस्थिति अनिश्चित बनी हुई है, किसी के भी हाथों में किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। कोई समझ नहीं पा रहा कि इस समस्या से किस प्रकार से हमको छुटकारा मिलेगा। उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा, चलो उस पार चलें। झील के पार जाने का प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक लक्ष्य दिया, एक उद्देश्य दिया और वो खुद उनके साथ नाव में यात्रा कर रहे थे। हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने संसार में से बुलाया है, संसार में से चुना है और इस जीवन रूपी यात्रा में वो हमारे साथ हैं। बाइबल हमको बताती है, पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय के 26वें वचन में, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। और उसके बाद यूहन्ना 15:16 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और इस जीवन में, इस जीवन यात्रा में प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अपने साथ बुलाया है, अपने पास बुलाया है और इस जीवन रूपी यात्रा में वो हमारे साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। न सिर्फ इतना, लेकिन उन्होंने हमारी जिंदगियों में भी एक उद्देश्य दिया है, एक लक्ष्य दिया है जो यूहन्ना 3:16 में हमको मिलता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वर्तमान समय की इस विषम परिस्थिति को देख करके जब सारी दुनिया घबराई है, सारी दुनिया डरी हुई है, संसार के किसी भी देश के पास इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है। किसी लीडर के पास नहीं है, किसी अधिकारी के पास नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है कि इस समस्या का पूरी तरीके से समाधान किया जाए, इस समस्या से पूरी रीति से छुटकारा पाया जा सके। इसका किसी के भी पास कोई रास्ता नहीं है। कोविड-19 का संक्रमण निरंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन हजारों लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। संसार के सभी लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, भयभीत हैं, क्योंकि जो डेथ का परसेंटेज है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। प्रभु परमेश्वर ने संसार में बहुत सी प्रतिज्ञाएं मनुष्यों से की हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। इन प्रतिज्ञाओं के बीच में, हमारे मसीही जीवन के विश्वास के बीच में, इतने सालों के मसीही जीवन के अनुभव के बीच में, इस विषम परिस्थिति में ये बात आज हमारे लिए भी है जो बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछी थी कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। आज की सुबह यही प्रश्न हमारी ज़िंदगी के सामने है कि हमारे जीवन के मसीही विश्वास में, प्रार्थनाओं के बीच में, वचन के प्रति आज्ञाकारिता के बीच में हमारा विश्वास कहाँ है जब हम इस विषम परिस्थिति के दौर से गुजर रहे हैं। ना सिर्फ हम लेकिन सारी दुनिया।
मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा मसीही जीवन का जो विश्वास है वो कमज़ोर है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे प्रार्थना का जीवन कमज़ोर है, लेकिन बात ये है कि जब मैं और आप इस विषम परिस्थिति के दौर से गुजर रहे हैं तो हमारा विश्वास कहाँ पर है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में रचा ताकि मनुष्य परमेश्वर पिता के साथ रह सके, संगति कर सके, उसकी पवित्र उपस्थिति में हमेशा बना रहे और अपनी ज़िंदगी के द्वारा परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करे। हमारे जीवन से भी प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा तब होगी जब हम पूरी तरह से उसके ऊपर भरोसा रखेंगे। भजन संहिता 118वां अध्याय और उसके 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर पिता की शरण में आता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर पिता के ऊपर भरोसा रखता है, उसके जीवन में यह भरोसा किस प्रकार से काम करता है, कैसे काम करता है और किस प्रकार से उसकी ज़िंदगी बचाई जाती है। ये भरोसा मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, चाहे परिस्थितियाँ उसके जीवन की कितनी भी भयानक हो, चाहे उसमें जान जाने का 100% चांसेस हो, पर यदि मनुष्य परमेश्वर पिता के ऊपर भरोसा रखता है तो परमेश्वर पिता उसके जीवन को वहाँ से निकालते हैं, वहाँ से बचाते हैं और उसके बाद उनके जीवन में गवाही बनती है और उस गवाही के द्वारा संसार में लोगों के बीच में परमेश्वर पिता के नाम की महिमा होती है। आज की सुबह हम अपनी शिक्षा के लिए, हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए बाइबल में से दो उदाहरण को देखेंगे, उसमें से सीखेंगे कि जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आज के दिन तक हम अपने मसीह जीवन में यहाँ तक पहुँचे हैं, जीवन की इस विषम परिस्थिति में जब सारा संसार कोरोना महामारी के बीच में से होकर के गुजर रहा है, प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने विश्वास में, अपने भरोसे में जो हम परमेश्वर पिता के ऊपर करते हैं, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर पिता की इच्छा को, परमेश्वर पिता की योजना को जो हमारे जीवन से है उसे हम अपने जीवन में पूरी कर सके और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता के नाम की महिमा कर सकें। दानियल के जीवन में जो अपने परमेश्वर पिता के प्रति भरोसा उसके जीवन में था, उसके बारे में हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब दारा राजा ने अपने राज्य के अधिपतियों, हाकिमों, न्यायियों, गवर्नरों और अध्यक्षों के कहने पर ये कड़ी राज आज्ञा निकाली कि आने वाले दिनों में उसके राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि दारा राजा को छोड़ के किसी भी मनुष्य के सामने, किसी भी देवता के सामने झुकता है, निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, तो उसे सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। और जब दानियल ने सुना कि इस प्रकार की राज आज्ञा राजा की ओर से निकली है, वो परमेश्वर पिता के ऊपर भरोसा रखना बंद नहीं किया। और बाइबल कहती है कि जिस प्रकार वो पहले तीनों पहर अपने कमरे में उस खिड़की को खोल करके जो यरूशलेम की ओर खुलती थी, वहाँ पर बैठ के घुटने टेक के परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करता था, उस राज आज्ञा के बाद भी दानियल ने उसी प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना की और भरोसा रखा। और दानियल को इसलिए कि वो अपने परमेश्वर के सामने झुककर घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है, उसको इस कारण ये सजा मिली कि उसे सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। दारा राजा ये नहीं चाहता था, लेकिन उसे अपने लोगों के कहने पर यह सजा दानियल को देनी पड़ी। और हम जानते हैं कि दानियल का भरोसा उस समय भी अपने परमेश्वर पिता के ऊपर मजबूत बना रहा। जीवन के उस जोखिम के समय में, जीवन के उस कड़े संकट के समय में उसे पकड़ा गया। दानियल ने उस समय किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, किसी भी प्रकार उसने चिल्लाया नहीं, किसी भी प्रकार से उसने माफ़ी नहीं मांगी, उसने निवेदन नहीं किया कि मुझसे गलती हो गई। दानियल का भरोसा परमेश्वर के ऊपर मजबूत बना रहा और वो चुपचाप धीरजता के साथ
भरोसे के साथ, विश्वास के साथ अपने परमेश्वर की ओर देखता रहा। जब सुबह होती है, बाइबल हमको बताती है, दानियल नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 19वें वचन से आगे, दानियल नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 19वें वचन से आगे इस प्रकार हमको मिलता है। भोर को पौफटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। इस प्रकार का विश्वास परमेश्वर पिता चाहते हैं कि उस पर रखने वाले जीवन के विपरीत समय में भी अपने विश्वास को, अपने भरोसे को दृढ़ता के साथ बना के रखें। और आगे 25वें वचन से लिखा हुआ, 25वें वचन के आगे लिखा हुआ है, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। जब दानियल ने परमेश्वर पिता के ऊपर भरोसा रखा जीवन के कठिन और विपरीत समय में, परमेश्वर पिता ने उसके भरोसे का सम्मान किया। ना सिर्फ परमेश्वर पिता ने उसे सिंहों की मान से बचाया, लेकिन हम देखते हैं कि जब दानियल सिंहों की मान से निकाला गया तब राजा ने ये आज्ञा दी कि इसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इसका परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, जो लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है, जो लोगों को उनकी समस्याओं से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब तुम संकट में थे, जब तुम्हारी जिंदगी जोखिम में थी, तो तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास कहाँ पर था। एक और उदाहरण हम दानियल नबी की पुस्तक में से ही देखेंगे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन के बारे में भी हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनके भरोसे ने ही उनकी जिंदगियों को बचाया, और उसके बाद जब वो बचाए गए उनके विश्वास की गवाही हुई और उसके द्वारा भी प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो सकी। दानियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय में हम जानते हैं कि जब राजा नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्ति बनाई और सभी को राजा की तरफ से ये आदेश दिया गया कि जब नरसिंगा फूंका जाएगा, जब बांसुरी बजाई जाएगी, जब वीणा, सारंगी और सितार और शहनाई की आवाज़ आएगी, तो सब लोगों को उस मूर्ति के सामने झुककर दंडवत करना है और प्रणाम करना है। और जो व्यक्ति उस समय में, जो समय नियुक्त किया गया था, यदि वो कोई भी व्यक्ति उस समय में झुककर उस मूर्ति के सामने प्रणाम नहीं करेगा तो उसे जिंदा आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा की इस आज्ञा को नहीं माना, और जब ये बात राजा को पता चली तो राजा नबूकदनेस्सर बहुत ही नाराज हुआ, बहुत ही क्रोधित हुआ और इन तीनों को बुलवाया और कहा। दानियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 13वें वचन से आगे इस प्रकार से हमको मिलता है। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ।
तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। यहाँ पर एक मजबूत भरोसा शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में दिखाई देता है। वो राजा से कहते हैं कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम जिससे प्रार्थना करते हैं, हमारा भरोसा जिस परमेश्वर के ऊपर है, वो हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचा सकता है, और ना सिर्फ इस आग से पर तुझ से भी वो बचा सकता है। और उसके बाद बाइबल हमको बताती है, ये राजा इन तीनों के हाथ पांव को बंधवाता है और आग के भट्टे को 7 गुना और तेज किया जाता है, और उसके बाद इनको उसमें डाल दिया जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर भी ये तीनों किसी प्रकार का विरोध नहीं करते, किसी प्रकार की क्षमा नहीं मांगते, लेकिन बड़ी धीरजता के साथ अपने परमेश्वर पर भरोसा बना के रखते हैं। और तब आगे हमको मिलता है इसी अध्याय के 24वें वचन के आगे बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के भट्टे में डाल दिए गए, उसके बाद बाइबल हमको बताती है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, जो अपने पास आने वालों को, अपने ऊपर भरोसा रखने वालों को कभी भी धोखा नहीं देता। बाइबल हमको बताती है 26वें वचन से आगे, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। और फिर 28वें वचन में लिखा हुआ है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसीलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझ ही पर भरोसा रखा, और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करें। और हम देखते हैं कि बाइबल हमको आगे बताती है कि उनके शरीर में जो कपड़े पहने थे, जो मोजे वो पहने थे, किसी को भी किसी प्रकार की उस भड़कती हुई आग से, उसकी गर्माहट से उनको हानि नहीं हुई। किसी भी प्रकार से उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। दानियल के जीवन में जो परमेश्वर पिता के प्रति उसका भरोसा था, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में
जो अपने परमेश्वर पिता के ऊपर भरोसा था, उनके परमेश्वर पिता ने उन्हें उनके जीवन की समस्याओं से नहीं बचाया। परमेश्वर पिता चाहते तो दानियल को सिंहों की मांद में जाने से पहले बचा लेते। परमेश्वर पिता चाहते तो इन तीनों को धधकते हुए भट्टे की आग में जाने से पहले बचा लिए। लेकिन परमेश्वर पिता की इच्छा है, लेकिन परमेश्वर पिता की जो इच्छा है, उनकी जो सामर्थ है, वो अपने लोगों को जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, जो लोग परमेश्वर पिता की शरण में आते हैं, उनको समस्याओं से बचाने से बढ़कर उन समस्याओं में जीत दिलाने में परमेश्वर पिता भरोसा रखते हैं। परमेश्वर पिता समस्याओं से बचा सकते हैं, लेकिन वो अपनी सामर्थ समस्याओं के बीच में दिखाते हैं ताकि उसके बाद लोगों के बीच में एक बड़ी गवाही हो सके और परमेश्वर पिता का नाम महिमा पा सके, ताकि जो लोग परमेश्वर पिता पर भरोसा रखते हैं वो जान सके कि उनका परमेश्वर सिर्फ समस्याओं से ही नहीं बचा सकता, पर यदि उनके जीवन में विपरीत समस्या आ जाए, विपरीत परिस्थितियां आ जाए, संकट आ जाए, जीवन जोखिम में पड़ जाए, तो उनका जीवित और सच्चा परमेश्वर उनको वहाँ से निकाल सकता है, उनको वहाँ से बचा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि जब झील में तूफान आया था, जब नाव में पानी भर रहा था, जब तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी, तो तुम्हारा भरोसा कहाँ पर था? वर्तमान समय में पूरा संसार इस बड़ी महामारी के बीच में से होकर गुजर रहा है। जैसे झील के बीच में नाव थी, वैसे ही इस समस्याओं के बीच में हमारी जिंदगी है। वैसे ही संपूर्ण मानव जाति इस महामारी के बीच में फंसी हुई है। इस समय में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इस समय में हमारी क्या जिम्मेदारी है? प्रभु यीशु मसीह ने जबकि सब कुछ हमें पहले से बता दिया कि अंत के दिनों में ऐसा होने वाला है कि भूकंप आएगा, अकाल पड़ेगा, महामारी आएगी, परीक्षाएं आएंगी, पर तुमको डरना नहीं है, तुमको सावधान रहना है, तुमको सचेत रहना है, तुमको सतर्क रहना है और इस समस्याओं के बीच में परमेश्वर पिता के चरणों में बैठ के अपने जीवन को तैयार करना है, अपने विश्वास को मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है ताकि जब हम इस परिस्थिति से आगे निकलें तो हमारी जिंदगियों के द्वारा भी एक बड़ी गवाही परमेश्वर पिता की हो सके और उसके द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को और उसके प्यार को और उसकी सामर्थ को जान सके। क्योंकि परमेश्वर पिता का एक बड़ा उद्देश्य है, परमेश्वर पिता की अपेक्षाएं हैं हमारी जिंदगियों से। उसने हमको एक लक्ष्य दिया है और वो चाहते हैं कि हम अपने भरोसे को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ें और उस लक्ष्य को अपनी जिंदगियों में पूरा कर सकें। और वो लक्ष्य हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसके 31वें और 32वें वचन में प्रभु यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं, शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। ये बात सुन के पतरस डर गए होंगे, ये बात सुन के पतरस घबरा गए होंगे कि अब हमारे जीवन में क्या होने वाला है, किस प्रकार की परिस्थिति, किस प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में आने वाली हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अगले वचन में कहा कि परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, तब ये वचन सुन के पतरस को ठीक लगा होगा, थोड़ी हिम्मत मिली होगी कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए प्रार्थना की है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे जीवन को बचाऊंगा या तेरे जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी, तेरे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, शैतान का तुझको सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। इसका मतलब पतरस के जीवन में परीक्षाएं आएंगी, पतरस के जीवन में समस्याएं आएंगी, उसको अपने जीवन में शैतान से सामना करना पड़ेगा, शैतान से लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास
जाता ना रहे, क्योंकि तेरा विश्वास, तेरा भरोसा जो मुझ पर है वही तुझे हिम्मत देगा, वही तुझे सामर्थ्य देगा, वही तुझे शैतान से लड़ने के योग्य बनाएगा, तैयार करेगा। और वही भरोसा, वही विश्वास तुझको शैतान से लड़कर विजयी करेगा। ये बात आज की सुबह, ये वचन आज की सुबह मेरे और आपके लिए भी है कि हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आएंगी, हमारे जीवन में भी समस्याएं आएंगी, हमारे जीवन में भी बहुत सारे संकट के समय आएंगे, लेकिन हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जो हम अपने परमेश्वर पिता के ऊपर करते हैं, वही विश्वास, वही भरोसा हमको हिम्मत देगा, वही भरोसा हमको तैयार करेगा कि इस विषम परिस्थिति से निकल करके हम आगे जा सके। और जो उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को दिया, वो उद्देश्य आज की सुबह हम में से हर एक के जीवन के लिए भी है। और 32वें वचन में प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, पर तो मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। इसका मतलब जब मैं और आप इस महामारी के उस पार पहुंचेंगे, परमेश्वर पिता के अनुग्रह में, परमेश्वर पिता की दया में, उसकी सुरक्षा में, तो प्रभु चाहते हैं कि सिर्फ तुम्हारा बचना काफ़ी नहीं है, तुम्हें और लोगों को भी बचाना पड़ेगा, और लोगों को भी स्थिर करना पड़ेगा। पतरस परीक्षाओं से गुजरा, गिरते हुए, लड़खड़ाते हुए, डरते हुए, लेकिन बाद में वो स्थिर हो गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 15वें वचन से आगे यदि हम पढ़ें तो हमें मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जब पतरस परीक्षाओं से गुजरता है, गिरते हुए, लड़खड़ाते हुए, डरते हुए, कांपते हुए, लेकिन बाद में वो स्थिर हो जाता है। और तब प्रभु यीशु मसीह उससे 3 बार पूछते हैं कि क्या पतरस तू मुझसे प्रीति रखता है? और पतरस 3 बार प्रभु से कहता है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मेरे मेमनों को चरा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ों को चरा। हमारे लिए भी इस महामारी के उस पार जब हम अपने परमेश्वर पिता की दया से, उसके अनुग्रह में, उसकी कृपा में उस पार पहुंचाए जाएंगे, तो हमारे लिए भी एक काम, एक बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने हमारे लिए रखी है। जिस प्रकार पतरस से कहा कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना, इसका मतलब कि जब तुम बचाए जाओ तो तुम्हारे जीवन के लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है कि जो तुम काम करते आए हो, जो जिम्मेदारी तुम निभाते आए हो, उसी को पूरी करना, लेकिन उसके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रभु मुझको और आपको भी देना चाहते हैं। जैसे पतरस से कहा कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना, उसी प्रकार प्रभु हमको भी ये जिम्मेदारी देते हैं। जब हम इस महामारी के उस पार पहुंचेंगे तो हमें अपने जीवन के द्वारा, अपने समय के द्वारा, अपने विश्वास की गवाही देना है, अपने लोगों को पहले गवाही देना है, अपने लोगों को जो हमारे परिवारों में है, जो हमारे आसपास है, जो प्रभु यीशु मसीह की संगति से, उसकी कलीसिया से दूर है, जो प्रभु के भवन से दूर है, जो प्रार्थना के जीवन में कमज़ोर है, जो विश्वास के जीवन में कमज़ोर है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह में मजबूत बनाना है। हमको खुद भी बनना है और उनको भी बनाना है, विश्वासी जीवन में मजबूत बनाना है, उनको दृढ़ करना है, स्थिर करना है, संभालना है, इनकरेज करना है, ताकि हर एक लोग हमारे विश्वास के द्वारा आशीषित हो सके, हमारे विश्वास की गवाही को सुनकर प्रभु का नाम लोगों के बीच में महिमा प्राप्त कर सके। हर हाल में हमें उन्हें प्रभु के पास लाना है और उनको बताना है। क्या बताना है? रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय 31वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? 35वें में लिखा हुआ है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? और 37वें वचन में लिखा हुआ है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी
बढ़कर हैं, जिसने हमसे मोहब्बत की है, जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया, जिसने अपना इकलौता बेटा भी हमारे लिए बलिदान कर दिया, वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वही परमेश्वर हमें जीवन से भी बढ़कर बना देगा। क्यों? क्योंकि पूरी सृष्टि में एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है जो संसार के सब लोगों के जीवन को बचाने में इंटरेस्ट रखता है। वो कभी नहीं चाहते कि संसार में एक भी मनुष्य का जीवन नाश हो या बर्बाद हो, पर वो चाहते हैं कि संसार के हर एक मनुष्य का जीवन बचाया जाए, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी समाज को मानने वाला हो, किसी भी भाषा बोली बोलने वाला हो, किसी भी संस्कृति को अपने जीवन में स्थान देने वाला हो। परमेश्वर पिता का प्यार उसके बेटे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह में संसार के सब मनुष्यों के लिए एक समान है, एक बराबर है। उसकी दया, उसकी क्षमा, उसकी कृपा, उसकी मोहब्बत संसार के हर एक व्यक्ति के लिए है, और वही हम में से हर एक को जीवन से बढ़कर बना देने की क्षमता रखता है। हमें बस एक ही काम करना है कि पूरी ईमानदारी से उनकी शरण में आना है और अपने भरोसे को निरंतर दिन प्रतिदिन दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ाते चलना है। क्योंकि जब हम सब उस पार पहुंचेंगे तो प्रभु के लिए, हम में से हर एक के जीवन के लिए एक बड़ा लक्ष्य प्रभु ने हमको दिया है, जिसे हमें पूरा करना है। और जो काम पूरा करना है उसके लिए प्रभु ने हमको इस लॉकडाउन में समय ही समय दिया है। इसलिए व्यर्थ की बातों में, मनोरंजन में, दुनिया की बातों में अपने जीवन के इस कीमती और बहुमूल्य समय को बर्बाद न करें, लेकिन बड़ी ईमानदारी के साथ प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना के साथ अपनी जिंदगी को तैयार करें, अपने विश्वास को मजबूत करें, दृढ़ करें, ताकि आने वाले दिनों में जो एक बड़ी जिम्मेदारी प्रभु परमेश्वर ने हमें हर एक की जिंदगी में दी है, उसे हम सब पूरी करें। लोगों के बीच में अपने विश्वास की गवाही दें, ताकि हमारी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन परिवर्तित हो सके और उसके द्वारा प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। जैसे डैनियल के जीवन में, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में समस्याएं आई, परेशानियां आई, लेकिन उनका विश्वास अपने परमेश्वर पिता के ऊपर दृढ़ था, मजबूत था। उनके विश्वास ने उनकी जिंदगियों को बचाया और उसके बाद उनकी जीवन से प्रभु के नाम की महिमा हुई, प्रभु के नाम की गवाही हुई, प्रभु का नाम महिमा पाया। हमें भी मौका मिला है, हमें भी समय मिला है कि हम भी अपने जीवन को, अपने जीवन में विश्वास को मजबूती के साथ आगे लेकर के जाएं, ताकि हमारी ज़िंदगी के द्वारा, हमारे जीवन के विश्वास के द्वारा हमारे परमेश्वर के नाम की महिमा और गवाही लोगों की ज़िंदगी में हो सके, उनके बीच में हो सके जो आज भी अंधकार में हैं, जो आज भी प्रभु के प्यार से दूर हैं, जो आज भी प्रभु के रहम और कृपा से दूर हैं। तैयारी का प्रभु ने हमको समय दिया है, अपनी ज़िंदगी को उसके चरणों में रख के प्रार्थना के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ तैयार करें। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, उसकी आशीष हम में से हर एक के जीवन में बहुतायत से बने रहे और हमारे छोटे से बचे हुए जीवन को वो अपने बहुतायत के अनंत जीवन में स्थान दे। इसी भरोसे के साथ, इसी विश्वास के साथ प्रभु हम में से हर एक के जीवन में, परिवार में बहुतायत की आशीष देवे। आइए हम सब मिलके प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सारी आशीषों को देने वाले हमारे जीवित पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवादी हृदय के साथ नम्र और दीन होके आपके पवित्र चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम में से हर एक पर अपनी सुरक्षा का हाथ बना के रखा, हमें जीवन दिया, हमारी जीवनों की ज़रूरतों को पूरी किया और जीवन में एक बार फिर ये मौका दिया प्रभु कि थोड़ी देर हम आपके पवित्र चरणों में बैठ के आपके वचनों को सुन सके। हमारी प्रार्थना है जो वचन आज आपने हमारी ज़िंदगी के लिए दिया है, वो वचन हमारी ज़िंदगियों में स्थान पा सके और उसके अनुसार हमारी ज़िंदगी तैयार हो सके, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो सके। पिता परमेश्वर, इस समय हम संपूर्ण संसार के
लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं कि आपकी सुरक्षा का हाथ हर एक की ज़िंदगियों पर बना रहे। फिर भी पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उन तमाम लोगों के लिए जो कोरोना से संक्रमित हैं, अपने जीवन में परेशान हैं, दुखित हैं, निराश हैं। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, आपके बेटे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का लहू उनके सिर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक बहने पाए, ताकि कोरोना का संक्रमण उनकी ज़िंदगियों से दूर हो सके और वो आपके नाम में चंगाई को प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है देश के अधिकारियों के लिए, लीडर्स के लिए, नेताओं के लिए, जो पिता परमेश्वर इस समय नेतृत्व कर रहे हैं, लोगों की अगुवाई कर रहे हैं। हम सभी विभाग के सभी अधिकारियों के लिए, विशेषकर स्वास्थ्य विभाग के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, नगर निगम के सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी बहुतायत की आशीष, आपकी सुरक्षा का हाथ उनकी ज़िंदगियों पर हो सके, ताकि पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई में और आपकी दया में देश और दुनिया कोरोना मुक्त हो सके। इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना को आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी विश्वासी हृदय से प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक मसीह विश्वासियों के साथ और विश्व के सारे लोगों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आप सबों को एक बार फिर